हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी बोथ। यहाँ हम लोग सोशल साइंस के एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं और हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू की थी और कुछ कारणों की वजह से मैंने वीडियो बीच में रोक दिया था, पर मैं इसको फिर से शुरू करने वाली हूँ। हमने क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू की है, जिसमें हमने कुछ लेसन्स पहले वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है, कौन कौन से लेसन देखिए हमने पढ़ा है, देख लेते हैं। लास्ट के जो वीडियो है उसमें मैंने एक वीडियो में 2 लेसन कंप्लीट किया है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग एक एक लेसन पढ़ेंगे क्योंकि ये डिटेल में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को। ये हम लोग शॉर्टकट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही पढ़े थे पहले की वीडियो में, पर अब हम लोग डिटेल एक वीडियो में एक लेसन कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो हमने लेसन 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे, आरंभिक मानव की खोज, भोजन संग्रह से उत्पादन तक, आरंभिक नगर, क्या बताती हमें किताबें और कब्रें, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, 3 वीडियो में हमने लेसन 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग लेसन 7 पढ़ेंगे, नए प्रश्न एवं नए विचार। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लेसन 7 आगे का जो लेसन है वो आप लोग मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, जिससे मैंने पढ़ाया है। आज हम लोग लेसन 7 पढ़ेंगे। ठीक है, लेसन 7 क्या है? नए प्रश्न नए विचार। ठीक, अनघा निकली सैर पर। हम लोग पूरी बुक लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मुझे जो लगता है कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, हो सकता है आपको कुछ और भी कुछ नज़र आए इसमें। अगर आपको कुछ मेरे से अलावा जो मैंने पहले बताया वीडियो में, उसके अलावा कुछ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और इसमें देखिए आप लोग पूरी बुक पढ़ेंगे मेरे साथ, और अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप मेरी वीडियो देखने के बाद उसे पढ़ेंगे तो आपकी वो सेकंड रीडिंग हो जाएगी। फर्स्ट रीडिंग मेरे साथ, सेकंड रीडिंग अपनी खुद की बुक से, और नहीं तो मेरी वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगे उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी तो इम्पॉर्टेंट है ही, बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, इसमें हम लोग बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, लेसन 7 में क्लास 6 की ये एनसीईआरटी की बुक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा, महाजनपदों के बारे में हमने लेसन 6 में पढ़ा है। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध छत्री थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। वाराणसी में सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले के शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ये देखिए, सारनाथ स्तूप का फिगर है। ठीक, सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना को स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 12 में तुम इन स्तूपों के बारे में और भी अधिक पढ़ोगे। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी।
सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। अब आप बताइए कि वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, ठीक, कमेंट करके बताइएगा। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखिए उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। देखिए एक यहाँ पे किस्सा गौतमी की कहानी है। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। अब बताइए कि बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़े पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। देखिए उपनिषद से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए यहाँ एक और कहानी है, बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह हमारे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो, ये युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। अब बताइए भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह से मनाया? ये क्वेश्चन बीच बीच में दिया जा रहा है कि बच्चे इसके बारे में सोचें। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। देखिए गार्गी के बारे में दिया ना, गार्गी एक विदुषी महिला थी। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राजदरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। मतलब शंकराचार्य के बारे में हम लोग क्लास 7 के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। सत्यकाम जबाला के बारे में आप लोग सर्च करके पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन आता है। व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3,000 के रूप में लिखे। जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के थे। वर्धमान महावीर किस कुल के थे? वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
देखिए, जैन धर्म इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाई। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जैन क्या है? जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि वो विजेता थे, इसलिए ना। देखिए, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की सुरक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था और जैन धर्म में कीड़े मकोड़ों को मारना भी एक पाप था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक में क्या मिलता है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों के बारे में मिलता है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। देखिए, विनय पिटक इंपॉर्टेंट है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा को यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। यहाँ बच्चों के लिए प्रश्न है। ये फिगर जो है, ये है पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा है। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन सरल स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ये गुफा है, ठीक है। इसका फिगर है यहाँ पे, कार्ले महाराष्ट्र की गुफा। विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। इसको वर्षावास कहते हैं। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणस्थल बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए था। बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं
की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु एवं भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 10 में तुम इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे, मतलब अध्याय 10 में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था क्या थी? जैन था बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उस समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द जैन था बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उस समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ठीक, ये लेसन कंप्लीट हो गया। ये एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया रहता है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है उसके बारे में दिया रहता है। अन्यत्र एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है एग्जाम में क्वेश्चन ये कि जरथुस्त्र कौन थे? यह एक ईरानी पैगंबर थे। ऑप्शन में दे देगा कई सारे जगह के नाम। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्था। देखिए जिंद अवेस्था जरथुस्त्र जो कि ईरानी पैगंबर थे, इनकी बुक है। जिंद अवेस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवेस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ठीक, लेसन 7 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे उपयोगी शब्द क्या है? तृष्णा आपने पढ़ा। प्राकृत क्या होता है? प्राकृत भाषा है। आत्मा के बारे में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बात की गई है। ब्रह्म उपनिषद क्या है? जैन अहिंसा। भिक्षु कौन होते थे? संघ क्या होता है? विहार और आश्रम। ये आप लोग इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, इसको मतलब समझिए कि इसके पीछे वर्ड क्या है, वर्ड मतलब डिटेल्स क्या है। ठीक है, ये उपयोगी शब्द इस लेसन से जुड़ा हुआ है। ठीक, फिर यहाँ देखिए जो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं एनसीईआरटी में वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, उस पर भी एक बार देख लीजिए कि आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने इस लेसन को अच्छे से समझा है या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेसन है अध्याय 8। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया था। इसमें हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो अब अशोक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। इस चैनल पे एनसीईआरटी बोर्ड पे आपको सोशल साइंस की, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी चारों की एनसीईआरटी पढ़ने को मिलेगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ यूज़फुल है तो आप मेरे चैनल से जुड़िए और उसको देखिए। ठीक है, मेरे साथ आप भी रीडिंग लगाइए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मेरी वीडियो को ही कई बार देख लीजिए। ठीक, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे उसको नोट कर लीजिए। आपके एनसीईआरटी के नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।